नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी यानी एकांतवास इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते, जब तक घर आने को दिल न चाहता। तोशा यानी खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खदीजा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहां जाकर खिलवत गुजी यानी एकांतवासी हो जाते। यही तरीका जारी रहा, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हेक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घारे हिरा ही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़ कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही जोर से भींचा कि मुझको सखात तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में घारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा को तफसील के साथ यह वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो कुंभा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक के साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचा जाद भाई थे और जमाना ए जाहिलियत में नसरानी यानी ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशा ए खुदावंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि उनकी आंख की रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। खदीजा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती पाकबाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूं। वर्का बोले, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं।
अगर मुझे आपकी नबूवत को वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वहीं का आना रुका रहा। ऐसी ही मजीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।